हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 रीजनिंग ब्लड रिलेशन रक्त संबंध प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ RWA रीजनिंग बुक का सलूशन हम लोग कर रहे हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। रक्त संबंध ब्लड रिलेशन। देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी की पुत्री है। ये सब इनका दिया हुआ है। ये जो चिन्ह दिए प्रतीक दिए हुए हैं इनको मानकर हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, अब हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, पढ़ना पहले। पी का बी से क्या संबंध है। अब हम इसको छोड़ देंगे। जब इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, जहाँ से पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में हम वहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि देखिए, पी का बी से क्या संबंध है। अब देखिए, पी प्लस आर जब हमने देखा ए प्लस बी, ऊपर वाले को देखकर इसको बनाना है। ठीक है, पी प्लस आर, देखिए ए बी का पिता है, यानी कि पी जो है आर का पिता है। पी जो है आर का पिता है। ठीक है, हमने बना लिया इतना। प्लस को जो है पुल्लिंग जो होगा उसको प्लस से करेंगे, जो स्त्रीलिंग होगा उसको माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, पी जो है आर का पिता है। आगे देखते हैं क्या है। आर एट द रेट क्यू। क्यू जो है आर एट द रेट कहाँ पे, ये देखिए ए बी का अर्थ है ए बी का भाई, यानी कि आर जो है वो क्यू का भाई है। आर जो है क्यू का भाई है। ठीक है, यानी कि ये दोनों भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। आर क्यू का भाई है, इसको ऐसे ले लेते हैं क्योंकि इसका भी पुत्र हो गया, पुत्री हो गई। ठीक है, आर क्यू का भाई है। अब देखते हैं क्यू प्रतीक चिन्ह दिया हुआ बीच में ये टी, ये है ए। देखिए ए बी का, ए बी की पुत्री है, यानी कि क्यू जो है वो टी की पुत्री है। पी की पुत्री तो वैसे भी है, क्यू जो पुत्री हो गई, पी तो दिया हुआ है, यानी कि टी की भी पुत्री है क्यू, तो ये टी इसकी माँ हो गई, ये इसकी पत्नी हो गए। ठीक है, इतना हमने बना लिया। ये पति हो गया, टी पत्नी हो गई, पुत्री है। तो निम्नलिखित व्यंजन के अनुसार पी का बी से क्या संबंध है। अब बी कहाँ है, देखते हैं आगे। टी और बी, अब ये बनाना है आगे पॉइंट। जो है टी जो है बी की पुत्री है, अब टी जो है बी की पुत्री है, टी जब है ये बी की पुत्री है। अब देखना है पी का बी से क्या संबंध है। अब इनका देखना है पी का बी से क्या संबंध है। बी की पुत्री का पति क्या होगा, बी की पुत्री का पति जो है पी जो होगा वो दामाद होगा। जिससे पूछे वही देखना है। पी जो है बी का क्या होगा, पी जो है बी का दामाद होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं। हमने देखा टी जो है, टी के कितने बेटे हैं, एन और एल, दोनों बेटे हैं। हमने इनको प्लस से कर लिया। टी का जेंडर नहीं दिया, टी पिता भी हो सकता है और टी माँ भी हो सकती है, लेकिन ये दोनों बेटे हैं। ठीक है, ये दोनों बेटे हैं। टी के एन और एल। ठीक है, टी के एन और एल प्लस, ये प्लस लगा लीजिए। ठीक है, अब इतना सही है। बेटे हैं। यस अपने पिता का इकलौता बेटा है। यस जो है अपने पिता का इकलौता बेटा है। एल का भी हो सकता है, एन का भी हो सकता है। ठीक है, नहीं कुछ मिल रहा। पी एल की पत्नी है। हमें यहाँ पे आगे देखा पढ़ा तो पी जो है वो एल की पत्नी है। पत्नी को माइनस से डिनोट कर लेंगे, हमारा यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, यम एस की माँ है। यम जो है एस की माँ है। ठीक है, यम जो है वो एस की माँ है। यहाँ पे तो होगा नहीं, अब इसके साथ विवाहित होगा। यम जो है वो एस की माँ है। अब दिया है यस अपने पिता का इकलौता बेटा है, तो इसका तो हो नहीं सकता। ठीक है, यम जो है यस की माँ है, यहाँ पे होगा यम जो है यस की माँ है, यानी कि यस इनका बेटा हो गया। और आर और यस टी के पुत्र हैं। आर और यस जो है टी के पुत्र हैं, यानी कि आर इनका बेटा हो गया। पौत्र हैं, यानी कि दोनों जेंडर प्लस हो गए। 2 2 4 2 6 एक साथ 7 लोग के बारे में से पूछा गया है। अब देखा यन का आर से क्या संबंध है। यन का जो है यन का आर से क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है। देखिए, यन जो है एल का भाई है, भाई का बेटा है ये। ठीक है, इसके आर के एल पिता हैं, पिता के भाई चाचा हो गए, तो क्या हो गया
एन आर से, एन के बारे में पूछा है, अगर आर से पूछता तो आर इसका एन का भतीजा होता, लेकिन एन के बारे में पूछा है, एन जो है चाचा हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया। क्या कहा? एक व्यक्ति ने ब्लड रिलेशन करते टाइम आप खुद को रिलेट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय देते हुए अपने पिता यानी कि मेरे पिता की बहन मेरी बुआ की बेटी के रूप में दिया। बुआ की बेटी फुफेरी बहन, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, फुफेरी बहन इसमें आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आप इसको बना लीजिए अगर आप ऐसे नहीं रिलेट कर पाते हैं तो। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता यानी कि ये हम हो गए, हमने कहा आप व्यक्ति हो गया, व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता, इसका ये पिता हो गया, की बहन, इसकी ये बहन हो गई, बहन भाई इसको इस टाइप से रिलेट करेंगे कि बहन की बेटी बेटी के रूप में किया। उस व्यक्ति का उससे ये दोनों इनके इसका इससे क्या रिलेशन है? ठीक है, यानी कि पिता की बहन की बेटी बुआ, बुआ की बेटी फुफेरी बहन। ऑप्शन आपका आगे देखते हैं, फुफेरी बहन बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इनको खुद से रिलेट करते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का ये प्रतीक दिए हुए हैं। इन प्रतीकों को सॉल्व करते हुए हमें इस व्यंजक का जो है मान निकालना है। यानी कि देखिए इसमें पूरा करना पड़ेगा। ई का के से क्या संबंध है? अब हमें ई से के तक सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने देखा ए डेल का अर्थ है, ए डेल का अर्थ है ए बी की माँ है, यानी कि अब इसमें आगे देखेंगे तो ई जो है वो जी की माँ है। ऊपर वाले को देखते हुए हमें आगे सॉल्व करना है। ठीक है, हमने बना लिया। ए बी का अर्थ है ए बी की माँ है, यानी कि इसको करेंगे तो पहले को ई जी की माँ है। अब जी बाई, जी भी बाई की माँ हो गई, ए जी जो है बाई की माँ हो गई। ठीक है, बाई की माँ हो गई। बाई एट द रेट के, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि बाई जो है के का भाई है, बाई जो है वो के का भाई है। ठीक है, ई का के से क्या संबंध है? ई का जो है, अब देख रहा ई जो है के की क्या लगती है। ठीक है, ये तो माँ हो गई। ठीक है, माँ की माँ नानी, कौन लगती है? नानी। ठीक है, 4 का ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, ऊपर वाले जो दिया हुआ है ए बी का अर्थ है, डेल का अर्थ ए बी की माँ हो गई, इसको सॉल्व करते हुए इस व्यंजक का मान हमें निकालना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपकी इसमें ऑप्शन हो गया नानी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे। देखिए, यन एम की पत्नी है, हमने देखा यन जो है एम की पत्नी है, तो हमने देख लिया एम प्लस हो गया, एन माइनस हो गया। ठीक है, इस टाइप से हमने कर लिया एन जो है वो एम की पत्नी है। राइट, एन एम की पत्नी है। ए आर की बहन है, एस एन की माँ है, एस जो है वो एन की माँ है, यानी कि ऊपर जाइए, एस जो है वो एन की माँ है। यहाँ पर हम पहुँच गए। ठीक है, एस एन की माँ है। ए आर की बहन है, इसके बारे में कुछ नहीं। के एम का भाई है, के जो है वो एम का भाई है, तो भाई को ऐसे लिख लेंगे, के जो है वो एम का भाई है। ये दोनों भाई हो गए, भाई की पत्नी हो गई, के एम की पत्नी हो गई एन। ठीक है, एम का भाई है, के एम का भाई है। और आर एन का बेटा है, आर जो है वो एन का बेटा है। जैसा कहेगा हम वैसा बनाते चलेंगे। आर जो है एन का बेटा है, तो के का ए से क्या संबंध है? ए कहाँ है? ए आर की बहन है, ए जो है आर की बहन है, ए आर की बहन है। बहन को इस टाइप से लिख लेंगे, ए माँ हो गई, ये पिता हो गए। ठीक है, अब देखिए तो के का ए से क्या संबंध है? देखिए ए माँ हो गई, ए आर की माँ है एन, एम उसके पिता हो गए, पिता के भाई कौन हो गए? चाचा हो गए। ठीक है, तो के क्या है? ए और आर के चाचा हैं, तो के का ए से क्या संबंध है? के चाचा है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 5 का। अगला क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आया होगा। जैसा क्वेश्चन में कहेगा मैं वैसा बनाना है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। मालती जो है विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। अर्पित नीतू का पोता है जो कि दयाल की पत्नी है।
विवेक दयाल का इकलौता बेटा है, सुष्मिता मालती की बहन है, विवेक की पत्नी की का अर्पित से क्या संबंध है। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको सावधानी से करेंगे। देखिए, मालती विवेक, जहां तक हमसे पूछा गया है हम वही करते जाएंगे इसमें, ठीक है। क्या करना है, मालती जो है विवेक की पत्नी है, जैसे हमसे पूछा मालती विवेक की पत्नी है, ठीक है, हमने इतना बना लिया। मालती जो हो गई विवेक की पत्नी हो गई। मालती विवेक की पत्नी, अच्छा, विवेक की पत्नी क्या ससुर की बेटी है। अच्छा, देखिए, मालती जो है कौन है, मालती जो है विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है, तो यानी कि विवेक की पत्नी की बहन हो गई, ठीक है, मालती। देखते हैं क्या है, मालती विवेक की पत्नी, विवेक की पत्नी, ये विवेक हो गया, विवेक की पत्नी हो गई। मालती जो है विवेक की पत्नी के ससुर, यानी कि पत्नी के ससुर इसके पिता की बेटी, यानी कि इसकी बहन। मालती जो है विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है, यानी कि मालती यहाँ पे आ गई। मालती जो है विवेक की बहन हो गई, ठीक है। मालती जो है विवेक की बहन हो गई, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। दोबारा से बनाते हैं, देखिए, मालती विवेक की पत्नी, विवेक की नाम सेम तो नहीं है, कोई भी मान लेते हैं, ठीक है। विवेक की पत्नी के ससुर, यानी कि विवेक के पिता की बेटी, यानी कि इसकी बहन, ये हो गई मालती। मालती जो है विवेक की बहन है, ठीक है। मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है, विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी। अर्पित नीतू का पोता है, जो कि दयाल की पत्नी है। अर्पित जो है नीतू का पोता है, जो कि दयाल की पत्नी है। दयाल की पत्नी कौन है, नीतू। विवेक दयाल का देखना पड़ेगा आगे क्या है। विवेक दयाल का इकलौता बेटा है, विवेक दयाल का इकलौता बेटा है। देखिए, विवेक जो है दयाल का इकलौता बेटा है। अब हमने देखा था मालती जो थी, मालती विवेक की बहन, विवेक की पत्नी थी कोई, उसके ससुर थे दयाल, ठीक है। नीतू दयाल का इकलौता विवेक बेटा है, तो ये पत्नी हो गए, ठीक है। जो दयाल की पत्नी नीतू का पोता है, यानी कि नीतू इसकी पत्नी हो गई। नीतू दयाल की पत्नी हो गई, जो कि दयाल की पत्नी है। नीतू का पोता है, कौन है, मालती। देखिए, मालती जो है विवेक की पत्नी के ससुर दयाल की बेटी, यानी कि विवेक की बहन हो गई। मालती विवेक की बहन हो गई, ठीक है। विवेक दयाल का इकलौता बेटा हो गया। आगे क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं। विवेक दयाल का बेटा है, इसको हटाएंगे तो फिर मिट जाएगा। विवेक जो है वो दयाल का बेटा है। सुष्मिता मालती की बहन है, सुष्मिता जो है मालती की बहन है, यानी कि सुष्मिता जो है मालती की बहन है, ठीक है। सुष्मिता मालती इसके आगे है, सुष्मिता मालती की बहन है। विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध है। अर्पित जो कौन है, अर्पित नीतू का पोता है। अर्पित जो है नीतू का पोता है, यानी कि विवेक अर्पित जो है नीतू का पोता है, यानी कि इकलौता बेटा है, तो इसका बेटा होगा। अर्पित जो है, ठीक है, अर्पित जो है नीतू का पोता है, तब तो नीतू का पोता हुआ ये बेटा पोता, ठीक है, नीतू का पोता है। विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध है। विवेक की पत्नी का इसका अर्पित से क्या संबंध है, तो अर्पित की माँ हो गई, ठीक है। तो क्या हुई, अर्पित की माँ हो गई, ठीक है। आप बनाएंगे आराम से बन जाएगा। अर्पित की माँ हो गई, यानी कि 6 का बी, अर्पित की माँ, राइट, करेक्ट हो गया आपका ये। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का भाई है,
डेल का अर्थ है पत्नी है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। हमें अब के से आर तक व्यंजक बनाना है, क्या है। अब देखिए डेल का अर्थ क्या है। डेल का अर्थ हमने देखा ए बी की पत्नी है, यानी कि के एच की पत्नी है। के जो है एच की पत्नी है, हमने इतना बना लिया। के जो है एच की पत्नी है, ठीक है। के जो है डेल हमने देखा ए बी की, ए पहले वाला ए जो है बी का अर्थ है ए बी की पत्नी, यानी कि के जो है एच की पत्नी है। परसेंट का मतलब है ए बी का पिता है, यानी कि एच जो है बाई का पिता है। एच जो है बाई का पिता है। हज का मतलब है ए बी का भाई है, यानी कि यम बाई का भाई है। यम बाई का बाई जो है यम का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है, पहले वाला भाई है। यम हज का मतलब है यम आर का भाई है, यम आर का भाई है, जैसा अभी देख चुके, आर का भाई है। अब देखिए क्या कह रहा है, के का आर से क्या संबंध है। के का आर से क्या संबंध है, तो इसकी ये माँ हो गई, के जो हो गई ये क्या हो गई, के का आर से क्या संबंध है। के का आर से क्या संबंध है, ठीक है, के का आर से क्या संबंध है। दादी फिर से बना लेते हैं, देखिए, ठीक है, माँ हो गई, करेक्ट है। फिर से मन दोबारा कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई शायद। देखिए के हमने देखा के डॉलर कहाँ है, ए बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी कि के जो है एच की पत्नी है। के जो है जैसा कहेगा हम वैसा बनाएंगे, के जो है एच की पत्नी है, ठीक है, के एच की पत्नी है। एक परसेंट भी देखा, जब हमने देखा परसेंट में ए बी का पिता है, यानी कि पहले वाला जो है बी का पिता, यानी कि एच बाई का पिता है। एच जो है बाई का पिता है, ठीक है, इतना बना लिया। बाई हस्त देखा, ए बी का भाई है, बाई जो है यम का भाई है, और यम आर का भाई है, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव हो गए, ठीक है। तो के आर से क्या संबंध है, ये सब इसके बच्चे हो गए, इसके बच्चे हैं तो के भी बच्चे हैं। के माँ हो गई, कौन हुई, के माँ हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, माँ ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यल की 2 संतान हैं, दिया है क्वेश्चन में, जैसा बताया गया है हम वैसा बना लेंगे। क्या बताया गया है, कहा गया है यल की 2 संतान है, हमने यल लिख लिया, यल की 2 संतान है, कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। अब हमें क्लियर नहीं क्या है, और वह एकमात्र बेटा है जी का, यानी कि यल जो है एकमात्र बेटा है जी का। जिसका जेंडर क्लियर होगा हम उसका जेंडर बनाते जाएंगे, ठीक है। यल जो है एकमात्र बेटा है जी का, हमने इतना बना लिया। यल जो है एकमात्र बेटा है जी का। टी का, यल की 2 संतान है और वह एकमात्र बेटा है जी का, ठीक है, हो गया। जो टी का ससुर है, कौन, जो है टी का ससुर है, यानी कि जी, जिसके बाद किसके बारे में कहा गया, यल की 2 संतान है और वह टी का, वह एकमात्र बेटा है जी का। जो टी का ससुर है, यानी कि जी जो है टी का ससुर है, यानी कि इसकी बीवी होंगी, ये टी की पत्नी का ये टी का ससुर है, इसकी पत्नी हो गई, टी का ससुर है। टी का केवल एक बेटा है, यानी कि इसके 2 बच्चे हैं, ये जब यल के बच्चे हैं तो टी के भी बच्चे होंगे। इसका केवल एक बेटा है, ठीक है, एक बेटा मान लेते हैं। टी का केवल एक बेटा है। टी की माँ, टी पी की माँ है, टी जो है पी की माँ है। पी और क्यू सहोदर हैं, टी पी की माँ है, ठीक है, पी और क्यू सहोदर हैं। क्यू जी की पोती नहीं है, तो क्यू पोता है, ठीक है। केवल एक ही बेटा है लेकिन, तो एक ही बेटी हो गई, ठीक है। क्वेश्चन में बताया गया, देखिए अब देखिए दोबारा से, जब हमारा डायग्राम बन गया हम एक बार चेक कर लेते हैं। यल की 2 संतान है, बिल्कुल है, और वह एकमात्र बेटा है जी का, यल जी का बेटा है, यहाँ से करेक्ट हो गया। जो टी का ससुर है, जी जो है टी का ससुर है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। टी का केवल एक बेटा है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। यल का बेटा है, पति का बेटा तो अपना भी बेटा, ठीक है, एक बेटा हो गया। क्यू जी की पोती नहीं है, पोता है, ठीक है। पी और क्यू सहोदर हैं, यानी कि एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, ठीक है, तो पी सहोदर है, ये इसकी बहन हो गई। टी क्यू से किस प्रकार रिलेट है, टी जो है क्यू की माँ है, क्या है, अब साफ दिख रहा है, टी क्यू की माँ है, राइट। उम्मीद है
आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सभी जेंडर आपको इसी टाइप से बनाने हैं, खुद को रिलेट करते हुए बनाने हैं। आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन ये ब्लड रिलेशन बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम भले ही लग जाए, लेकिन आप जल्दी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, आपका हो गया माँ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई बी की माँ है। देखिए बाई जो है बी की माँ है, बी का विवाह सी से हुआ है, एक्स सी का पिता है, जे एक्स का इकलौता बेटा है, के जे की इकलौती संतान है, बी का जैसे क्या संबंध है, जैसा कहा गया हम वैसा लिखेंगे। ठीक है, बाई बी की माँ है, हम बना लेंगे बाई जो है बी की माँ है, हमने बना लिया। बाई कौन है, बी की माँ है। ठीक है, बी का विवाह सी से हुआ है, कोई क्लियर नहीं है बी का जेंडर अभी। बी का विवाह सी से हुआ है, एक्स सी का पिता है, एक्स जो है सी का पिता है, एक्स सी का पिता है। ठीक है, जे एक्स का इकलौता बेटा है, जे जो है एक्स का इकलौता बेटा है, यानी कि जब इसका इकलौता बेटा है जे एक्स का, तो यानी कि ए जो होगा, जे जो है एक्स का इकलौता बेटा है, तो ए इसकी बेटी हो गई एक्स की। एक्स यहाँ पे ऐसे बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा कर लीजिए थोड़ा, ये दोनों बच्चे हैं। सी तो ए इसका बेटा हो गया, बाई बी जो है बाई का बेटा हो गया। ठीक है, अब कह रहा है के जे की इकलौती। अब देखिए बी का जैसे क्या संबंध है, बी का अब हमें आगे बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूछा गया है बी का जैसे क्या संबंध है, बी का जैसे क्या संबंध है। भाई ये सी का बहन, सी बहन हो गई भाई बहन की, और ये कौन हो गया, इसका बहनोई। ठीक है, कौन हो गया, बहनोई हो गया। बहनोई को क्या कहेंगे, देख लेते हैं। बहनोई है जीजा। ठीक है, क्या कहेंगे, जीजा कहेंगे, राइट। तो इसमें आपका करेक्ट हो गया जीजा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। सभी हमने नहीं बनाया, फिर भी हमारा आराम से आ गया, क्योंकि पूछा गया था बी का जैसे क्या संबंध है। एक बार दोबारा से कन्फर्म कर देते हैं। बाई बी की माँ है, देखिए बाई जो है बी की माँ है, हमने इतना बना लिया। ठीक है, बी का विवाह सी से हुआ है, हमने ए भी बना लिया, लेकिन जेंडर नहीं क्लियर है। सी एक्स सी का पिता है, एक्स सी का पिता है, हमने ए भी बना लिया, जेंडर जिसका क्लियर वो कर दिया। जे एक्स का इकलौता बेटा है, जे जो है एक्स का इकलौता बेटा है, तो ए की बेटी हो गई, हमने ए भी पता चल गया, तो ए बेटा हो गया। ठीक है, अब पूछा गया है बी का जैसे क्या संबंध है, बी का जैसे क्या संबंध है। बी जो है जे का क्या लगता है, ए जो है जे का क्या लगता है, जे की बहन सी हो गई, सी बहन का पति जीजा, बहन का पति जीजा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 14 का। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 15। एक परिवार में 7 व्यक्ति, अभय मोनू का पुत्र है, निंकुज अंजलि, 7 पुत्र दिए हैं, जैसा कि दिया हम वैसा बनाएंगे। ठीक है, शुरुआत कर देते हैं वहाँ से। 7 व्यक्ति हैं, व्यक्ति कितने हैं, 7 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर से छोड़ दिए हैं, 1 2। ठीक है, एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं, अभय मोनू का पुत्र है। अब देखिए अभय जो है मोनू का पुत्र है, जितना का हमने उतना बना लिया। निंकुज अंजलि का पुत्र है, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्री है, राकेश की शादी अंजलि से हुई है, मोनू की शादी श्रेया से हुई है। देखिए मोनू की शादी श्रेया से हुई है, पूरा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख के कर लेंगे, थोड़ा वैसे कर लेते हैं। एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं, अभय मोनू का पुत्र है, ये अभय को ए बना लीजिए, अभय मोनू का पुत्र है, यम बना लीजिए। ठीक है, अभय जो मोनू का पुत्र है, मोनू का जेंडर क्लियर नहीं, मोनू भी, ठीक है, मोनू लड़का ही होगा, मोनू का पुत्र है। निंकुज अंजलि का पुत्र है, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं, राकेश की शादी अंजलि से हुई है, मोनू की शादी श्रेया से हुई है, मोनू की शादी श्रेया से हुई है। ठीक है, श्रेया ये पत्नी हो गई, ये श्रेया नाम ही है लड़की का। ठीक है, मोनू की शादी श्रेया से हो गई। श्रेया, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं, यानी कि राकेश ऊपर जाएगा तो नीचे बनाना पड़ेगा, फिर नीचे स्टार्ट करते हैं। एक परिवार में 7, अभय मोनू का पुत्र है, अभय जो है मोनू का पुत्र है, मोनू की शादी, जहाँ इसके अब हम देखेंगे इनसे कहाँ पे रिलेट हो रहा है, वहाँ से देखेंगे। हमें मिला है मोनू की शादी
श्रेया से हुई है, तो मोनू की शादी श्रेया से हुई है। ठीक है, ये पति हो गया, ये पत्नी हो गई। मोनू की शादी श्रेया से हुई है। ठीक है, श्रेया से हुई है। श्रेया, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां, यानी कि राकेश इनके पिता हो गए। आर बना लीजिए, राकेश इनके पिता हो गए। इसकी एक पुत्री और है, कौन है? मेघा। मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। 1 2 3 4 5 हो चुके हैं, 2 लोग बचे हैं, बस 2 फिट भरना है हमको। राकेश की शादी अंजलि से हुई है। राकेश की शादी अंजलि से हुई है। राकेश की शादी अंजलि से हुई। अंजलि इनकी माँ हो गई। अभय का राकेश से क्या संबंध है? अब देखिए, अभय का राकेश से क्या संबंध है? अभय का राकेश का क्या लगता है? देखिए, मोनू की पत्नी हो गई श्रेया, श्रेया के पिता हो गए राकेश। ठीक है, श्रेया का बेटा जो है राकेश का क्या लगेगा? श्रेया का बेटा राकेश जो है ए के नाना हो गए, तो क्या लगेगा? नाती। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 15 का। राइट, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, राकेश का जो है अभय नाती लगेगा। ठीक है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 16। रोहित ने रुचि से कहा, तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं। देखिए, रोहित ने रुचि से कहा तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं। रुचि का रोहित से क्या संबंध है? मेरे बेटे के ससुर। ठीक है, यानी कि वो मुख कह रही है। रोहित ने रुचि से कहा तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं। तुम्हारी माँ बना लीजिए। ठीक है, ऐसे अगर रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। रोहित ने रुचि से कहा, रोहित ने, ये रोहित है, ये रुचि है। रोहित ने रुचि से कहा तुम्हारी माँ के पिता, यहाँ पे होगा पिता, नीचे बनाते हैं। ठीक है, रोहित ने रुचि से कहा, क्या कहा? तुम्हारी माँ, यानी कि रुचि की माँ के पिता, इसके पिता मेरे बेटे, यानी कि मेरे बेटे के ससुर हैं। देखिए, रोहित ने रुचि से कहा तुम्हारी माँ, रुचि की माँ के पिता मेरे बेटे, यानी कि इसके बेटा, इसका बेटा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे रोहित यहाँ ले लीजिए। मेरे बेटे के ससुर हैं, मेरे बेटे के ससुर हैं, यहाँ पे इसका बेटा होगा कोई। ठीक है, रोहित ने इससे कहा था रुचि से कि तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं, यानी कि इनका रिलेशन होगा कुछ न कुछ, ये पत्नी होंगे। ठीक है, तभी तो ये इसके बेटे के ससुर होंगे। ठीक है, रुचि का रोहित से क्या संबंध है? अब बताइए, रुचि का रोहित से क्या संबंध है? ये रोहित यहाँ पे नहीं है, रोहित ऊपर गया है। ठीक है, अब रोहित ने रुचि से कहा तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे, यानी कि रोहित के बेटे के ससुर है, यानी कि ए वाली जो बीच वाली होगी, ए वाली। ठीक है, इसकी पत्नी होगी। ठीक है, तो क्या रुचि का रोहित से क्या संबंध है? रुचि का रोहित से क्या संबंध है? ठीक है, अब देखिए, ये रोहित हो गया, रोहित का बेटा हो गया, और उसकी पत्नी, ये रुचि जो है रोहित के बेटे की है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये पोती हो गई रोहित की। ये इसका पत्नी है, पत्नी की बेटी, इसकी खुद की बेटी, रोहित के बेटे की बेटी, तो ये दादा हो गए। रोहित जो है रुचि के दादा हो गए, रुचि का तो ये क्या है? पोती हो गई। ठीक है, रुचि का पूछ रहा है, रुचि जो है रोहित की पोती हो गई, इसकी पोती हो गई। ठीक है, 16 का बी। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगा है इसमें बताने, क्योंकि आपको समझ में प्रॉपर आना चाहिए। उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अदरवाइज एक बार दोबारा से बता देते हैं। देखिए, रोहित ने रुचि से कहा तुम्हारी माँ के पिता मेरे इसके बेटे के ससुर हैं। बेटे के ससुर कब होंगे? जब ए इसकी पत्नी होगी। ठीक है, अब ए वाले ससुर होंगे, तो अब इसकी पत्नी है जे रुचि जो है रोहित के बेटे की बेटी हो गई, तो रोहित क्या हो गया? रुचि का दादा हो गया, और रुचि कौन हो गई? इसकी पोती हो गई।
ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इतना ही टाइम आपको लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। के आर का पुत्र है, बी जे का पुत्र, के एच के का पुत्र, एम जे की पुत्री। आगे देखते हैं क्या है। और के एम का भाई है, एच का आर से क्या संबंध है। के एम का भाई है, लास्ट में याद रखना, के एम का भाई है। ठीक है, के एम का भाई। अब देखिए, के आर का पुत्र है, के एम का भाई है। के एम का भाई तो लास्ट में देखा तो हमने, के जो है एम का भाई है। ठीक है, साथ साथ में इनको लिख लेंगे, भाई बहन, बहन भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकती है। इसका जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, एम का जेंडर क्लियर नहीं है। के एम का भाई है, लास्ट में दिया था। के आर का पुत्र है, के जो है आर का पुत्र है। ठीक है, बी जय के पुत्र की पत्नी है, बी जो है जय के पुत्र की पत्नी है। एच के का पुत्र है, एच जो है के का पुत्र है, जैसा बनाया बताया वैसा करेंगे, पुत्र है। यम जय के पुत्री, यम जो है जय की पुत्री है, यम जय की पुत्री है, के एम का भाई है, यम जय की पुत्री है। क्वेश्चन आगे है, आगे स्लाइड पे, इसलिए थोड़ा बैक करना पड़ रहा है। क्या था, यम जय की पुत्री है, के जय का भाई, के आर का भाई है। यम जय की पुत्री है, यम जय की पुत्री है, के एम का भाई है। यम जय की पुत्री है, के एम का भाई है। यम पुत्री है, के एम का भाई है। यम जय की पुत्री है, के एम का भाई है। पहले बना लेते हैं उसको, यम जय की पुत्री है और के एम का भाई है। यम जो है जय की पुत्री है और के एम का भाई है। ठीक है, इतना हमने पहले बना लिया। यम जय की पुत्री है, के एम का भाई है। ये आगे का हमने पहले बना लिया। अब शुरुआत में देखते हैं, क्योंकि आगे स्लाइड पे क्वेश्चन दिया है, इस बार 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 पलटना पड़ रहा है। के आर का पुत्र है, जब के आर का पुत्र है, ठीक है, के आर का पुत्र है। ठीक है, अब आर जो पति पत्नी होंगे, लेकिन क्लियर नहीं है कौन सा पति है कौन सा। ठीक है, आर का पुत्र हो गया। बी जय के पुत्र की पत्नी है, बी जो है जय के पुत्र की पत्नी है। इसकी तो कोई पत्नी है नहीं, एम तो ये खुद पत्नी किसी की होगी, लड़की है। बी जो है जय के पुत्र की पत्नी है, जय का पुत्र क्या है, की पत्नी है बी। ठीक है, एच के का पुत्र है, एच के का पुत्र है। यम जय से की पुत्री है, तो किसका पूछा है, यम जय की पुत्री है। क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। अब पूछा है, देखते हैं 17, देखना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन। एच का आर से क्या संबंध है, एच का आर से क्या संबंध है, एच का आर से क्या संबंध है। के एम का भाई है, एम जे की, के एम का भाई है, के एम का भाई है, जय एम की पुत्री है, एम जय की पुत्री है। एच का आर से पूछ रहा है, के एम का भाई है, एम जय की पुत्री है। एच का आर से रिलेशन, एच का आर से रिलेशन देखना। ठीक है, एच का आर से लास्ट में, के एम का भाई है, एम जय की पुत्री है। ठीक है, एम जो है जय की पुत्री है। के आर का पुत्र है, के आर का पुत्र है, के आर का पुत्र है। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी होंगे, पति भी हो सकता है पत्नी भी हो सकती है, जय। ठीक है, के आर का पुत्र है। बी जो है जय के पुत्र की पत्नी है, एच के का पुत्र है, एच के का पुत्र है। बी जो है जय के पुत्र की पत्नी है, बी जो है जय का पुत्र कौन है, जय का पुत्र क्या है, जय की पत्नी है। ठीक है, अब कह रहा है एच का आर से क्या संबंध है। एच कहाँ है, एच जे है। एच का आर से क्या संबंध है। आर का जेंडर तो क्लियर नहीं है, के आर का पुत्र है, बी जे के पुत्र की पत्नी है, एच के का पुत्र है, एम जे की पुत्री है, एम जे की पुत्री है। ठीक है, एम जे की पुत्री है। 17 में जेंडर क्लियर नहीं है, क्या कह रहा है, एच का आर से, सॉरी दिया क्लियर, एच का आर से क्या संबंध है। आर का नहीं पूछा, या आर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। एच का पूछा, एच का आर से क्या संबंध है, ये भी इसका बेटा होगा, बेटा का बेटे के बेटा पोता। आर दादा भी हो सकता है, आर दादी भी हो सकती है, लेकिन एच जो है 100% पोता होगा, यानी कि ठीक है आपका करेक्ट हो गया 17 का पोता। क्वेश्चन में टाइम इसलिए लगा क्योंकि क्वेश्चन दिया था स्लाइड पे था, अगली स्लाइड पे क्वेश्चन दिया था, एक स्लाइड पे होता तो आराम से जल्दी हो जाता क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन सही है,
यम यस का इकलौता पोता, यम यस का इकलौता बेटा है। यम जो है यस का इकलौता बेटा है। हमने इतना कर लिया जैसा पूछा गया। एफ बाई, अब हम देखेंगे यम से यम यस से देखेंगे रिलेशन कहाँ पे है। पी एस की इकलौती बेटी है। पी जो है एस की इकलौती बेटी है, ठीक है, पी एस की इकलौती बेटी है। बाई का एम से के साथ, बाई का पूछा क्या है, यम एस का इकलौता बेटा है। एफ बाई की बेटी है। एफ जो है बाई की बेटी है और पी की इकलौती भतीजी या भांजी है। पी की जो है कौन, एफ जो है बाई की इकलौती बेटी है, पी की भतीजी या भांजी है। भतीजी भी हो सकती है या भांजी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो बहन की भी हो सकती है, बहन की भी हो सकती है लड़की, और भाई की भी लड़की हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, बाई यम यस का इकलौता बेटा है। यफ बाई की बेटी है। यफ जो है बाई की बेटी है। यफ जो है बाई की बेटी है, यहाँ पे मान लेते हैं बाई, यफ बाई की बेटी है, ठीक है। बाई का एम से क्या संबंध है, बाई का एम से, पी एस की इकलौती बेटी है, पी एस की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो ये पत्नी हो गए। बाई का एम से क्या संबंध है, बाई जो है एम की पत्नी हो गई, बाई जो है एम की पत्नी हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, बाई क्या है, बाई एम की पत्नी हो गई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ए बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, हमने बना लिया। सी बी का पति है। सी बी का पति है। सी बी का पति है, यानी कि ये भाई बहन हो गए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। सी बी का पति है। सी ई का बेटा है। सी जो है ई का बेटा है। यस ई की पत्नी है। यस ई की पत्नी है, इतना बना लिया। यस ई की पत्नी है। यस बी से किस प्रकार संबंधित है। यस जो है बी से किस प्रकार संबंधित है। यस जो होगा बी का कौन लगेगा। देखिए ये बेटा हो गया, यस का ये बेटा हो गया, बेटे की पत्नी हो गई है, ठीक है। तो क्या है, बी की कौन है, यस, यस जो है बी की सास हो गई, क्या हो गई, सास हो गई। 19 का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, सी ए का पुत्र है, जैसा दिया वैसा बना लेंगे। सी जो है सी ए का पुत्र है, हमने इतना बना लिया। लेकिन ए सी की माँ नहीं है, तो माँ नहीं है तो पिता हो जाएगा फिर, ठीक है। सी ए का पुत्र है और लेकिन ए जो है सी की माँ नहीं है, तो ये पिता हो गया। डी और सी विवाहित हैं। डी और सी विवाहित हैं, युगल हैं। ई सी का भाई है। ई जो है सी का भाई है। ई सी का भाई है, यानी कि इसका बेटा हो गया, ए का बेटा हो गया। ई सी का भाई है। एफ डी की पुत्री है। एफ डी की पुत्री, जैसा कहेगा वैसा बनाएंगे। एफ डी की पुत्री है। जी ए का भाई है। जी ए का भाई है, इसका भाई हो गया जी। जी ए का भाई है। ई का एफ से क्या संबंध है। अब कह रहा ई जो है एफ का क्या लगता है। ये देखो भाई है, भाई की बेटी, ई जो है एफ का चाचा लगता है, ठीक है। भाई की बेटी हो गई। अब पूछा ई के बारे में पूछा है, ये तो इसकी भतीजी हो गई, ई हो गया चाचा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 20 का चाचा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए माधवी ने कहा, उसके पिता मेरी बहन के पति के बेटे के नाना दादा के बेटे हैं। उस लड़के का माधवी से क्या संबंध। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए माधवी ने कहा, माधवी ए माधवी ले लीजिए यहाँ पे। माधवी ने लड़के से कहा, उसके पिता मेरी बहन के पति, यानी कि माधवी की कोई बहन है, ठीक है। माधवी की कोई बहन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए कहा, माधवी ने कहा, ये माधवी हो गई। माधवी ने कहा, उसके पिता लड़के के मेरी बहन के पति, मेरी बहन, इसका बहन के पति,
मेरी बहन के पति की बेटी, मेरे बहन की पति की बेटी के नाना है या के नाना या दादा के बेटे हैं। मेरी बहन के पति के नाना या दादा के बेटे हैं। तो उस लड़के का माधवी के पिता से क्या संबंध है? उस लड़के का माधवी के पिता से क्या संबंध है? अब देखिए क्या कहेगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए माधवी ने कहा, माधवी की बहन के पति की पुत्री, ठीक है, माधवी के बहन की पुत्री हो गया, माधवी की बहन के पति की पुत्री, ठीक है, माधवी के पिता हो गए। अब पूछा है, एक लड़की की तस्वीर का इशारा करते हुए माधवी ने कहा उसके पिता, लड़के के पिता, ठीक है, लड़का है, लड़के के पिता मेरी बहन के पति की बेटी के नाना या दादा हैं। यहाँ पे नाना, बहन की बेटी के नाना या दादा हैं, तो ए एम के पिता हो गए, तो ए भी इसका भाई भी हो गया, ठीक है। उस लड़की का माधवी से क्या संबंध है? यानी कि उसकी जो माधवी जो है उसकी मौसी हो गई, ठीक है। माधवी कौन हो गई? उस लड़के का माधवी से क्या संबंध है? दोबारा से बनाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए माधवी ने कहा उसके पिता, ठीक है, माधवी है, ये माधवी हो गई। माधवी ने कहा लड़का कोई है, लड़के के पिता, ये लड़का है, लड़के के पिता, ठीक है, ये हो गया लड़के के पिता, एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए माधवी ने कहा उसके पिता मेरी बहन, माधवी की बहन कोई होगी, ठीक है, माधवी की बहन, ये माधवी की बहन हो गई। मेरी बहन के पति, लड़के के पिता जो हैं, मेरी बहन के पति, इसका कोई पति हो गया, बहन की पति की बेटी, बहन की पति की बेटी, ये जो है ए वाले, ये जो है बहन की पति के बेटी के नाना या दादा हैं, ठीक है, नाना या दादा है। एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए माधवी ने कहा उसके पिता, किसके? लड़के के पिता, ठीक है, मेरी बहन, माधवी की बहन के पति की बेटी, इसकी बेटी होगी कोई, की बेटी, माधवी के नाना है, ये जो है इसके नाना है, नाना है या दादा है, ये जो है इसके नाना या दादा हैं। तो ये कहाँ पे आएंगे? ये तो एम के ऊपर आएंगे ना, ठीक है, एम के ऊपर आएंगे, और एम के ऊपर आएंगे तो एम के पिता होंगे तो ये जो लड़का जो होगा इसका भाई होगा, क्या होगा? भाई हो जाएगा लड़का, ठीक है, लड़का क्या होगा? इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। 21 का लड़का, माधवी के पिता से क्या संबंध है? उस लड़के का माधवी के पिता से क्या संबंध है? तो लड़का जो होगा इस लड़के का, इसका पूछ रहा है, ये वाला भाई हो गया, तो माधवी के पोता हो जाएगा, ठीक है। 21 में पोता करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पोता करेक्ट हो जाएगा। दोबारा से इसको कंफर्म कर देते हैं। देखिए, एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए माधवी ने कहा, ये माधवी हो गई, ठीक है, माधवी ने कहा उसके पिता, लड़के के पिता, ठीक है, उसके लड़के के पिता, ये कोई लड़का है, लड़के के पिता, ठीक है, माधवी ने कहा लड़के के पिता, उसके पिता मेरी बहन, माधवी की कोई बहन हो गई, माधवी की कोई बहन हो गई, यहाँ पे माधवी के बहन के पति, उसका कोई पति ले लीजिए, पति की पुत्री, इसकी पुत्री हो गई, की पुत्री, ठीक है, की पुत्री हो गई यहाँ पे, पुत्री, इसके पुत्री के नाना या दादा हैं,
तो माधवी के क्या होंगे, ये यहाँ पे हो जाएंगे, ये नाना या दादा हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा, तो बी जो है, बी उस लड़के का माधवी के पिता से क्या संबंध है, उस लड़के का माधवी के पिता, ये माधवी के पिता हैं, तो क्या संबंध है माधवी के पिता से उस लड़के का क्या संबंध है, इनसे इसका क्या संबंध है। ठीक है, इनसे इसका क्या संबंध है। ठीक है, तो इसके ये पोता हो गया, क्या हो गया, पोता हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ए बी का अर्थ है, ए बी की पुत्री है। थोड़े बहुत क्वेश्चन में आपको टाइम लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन सभी ट्रांसलेशन आपको बनाना पड़ेगा, एक दो क्वेश्चन में टाइम लग सकता है। ठीक है, एक अब देखिए इसमें क्या है, अब ये व्यंजक दिया हुआ है, व्यंजक ऊपर मान को देखकर व्यंजक को सॉल्व करना है। बी% का मतलब है ए बी की पुत्री, यानी कि बी जो है जी की पुत्री है, बी जो है जी की पुत्री है, जी बी जो है जी की पुत्री है, जैसा दिया हमने बना लिया। जी से एच जाएंगे, एच का मतलब है @ मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी कि जी एच की पत्नी है, जी जो है एच की पत्नी है, हमने बना लिया। एच का मतलब है ए बी का पुत्र है, यानी कि एच जो है एल का पुत्र है, एच जो है एल का पुत्र है, एल ऊपर जाएगा, नीचे से बनाएंगे उसको फिर से। देखिए क्या कहा गया, B% मतलब ए बी की पुत्री है, यानी कि बी जो है जी की पुत्री है, बी जी की पुत्री है। जी @ का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी कि जी एच की पत्नी है, जी एच की पत्नी है। एच का मतलब है ए बी का पुत्र है, यानी कि जी जो है एच जो है एल का पुत्र है, एच जो है एल का पुत्र है। एल @ का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी कि एल जो है जेड की पत्नी है, एल जो है जेड की पत्नी है। अब हमारा बन गया, जी का जेड से क्या संबंध है, जी का जेड से क्या संबंध है, जेड का ये बेटा हो गया, ये उसकी बहू हो गई। जी का जेड से क्या संबंध है, जी उसकी पुत्र वधू हो गई। ठीक है, 22 का हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। 21 जो क्वेश्चन था वो थोड़ा हार्ड था, उसमें बनाने में आपको टाइम लग सकता है। अगर आपका माइंड थोड़ा क्या है, ब्लड रेशन में क्या है, माइंड को जो शार्प तरीके से चलाना है। ठीक है, तो आपका इसमें 22 का बी करेक्ट हो गया, पुत्रवधू, पुत्रवधू। ठीक है, 22 का बी। अगला क्वेश्चन नंबर 23, क्रप के चित्र की ओर, चित्र वाले क्वेश्चन आपको सावधानी से करने होंगे। ठीक है, क्रप के चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा, वह मेरे भाई की पत्नी। अब देखिए, वह मेरे भाई, कृप के चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा, वह मेरे भाई, आप खुद से रिलेट करके, वह मेरे भाई की पत्नी, ठीक है, की इकलौती बेटी है, वह मेरे भाई की पत्नी की इकलौती बेटी, यानी कि मेरी भतीजी हुई, इकलौती बेटी के दादा का बेटा है। पूर्वी का क्रप से क्या संबंध है, पूर्वी का क्रप से क्या संबंध है, वह मेरे भाई की पत्नी की इकलौती बेटी के दादा का बेटा है। पूर्वी का क्रप से क्या संबंध है, पूर्वी जो है उसकी बहन हो गई। ठीक है, किसमें क्या है, क्वेश्चन में है पूर्वी जो उसकी बहन हो गई। इसको हम बनाएंगे तो हमें टाइम लग जाएगा, लेकिन हम अगर खुद से रिलेट करेंगे तो हम आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे, कृप के चित्र की ओर इशारा करते हुए पूर्वी ने कहा, वह मेरे भाई, पूर्वी ने कहा, ये पूर्वी हो गई, पूर्वी ने कहा वह मेरे भाई, इसका भाई हो गया कोई, पूर्वी को पीछे लेते, पीछे पूर्वी ने कहा वह मेरे भाई, पूर्वी का भाई हो गया, वह मेरे भाई की पत्नी हो गई, वह मेरे भाई की पत्नी की इकलौती बेटी के दादा का, इकलौती बेटी इसका बाप हो गया, के दादा यहाँ पे हो गए, दादा का बेटा है, दादा का बेटा है, अलग भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दादा का इकलौती बेटी के दादा का बेटा है। ठीक है, इकलौती बेटी के दादा का बेटा है, तो ये भाई हो जाएगा पूर्वी का, ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों भाई हो जाएंगे, पूर्वी का भाई हो जाएगा। यानी कि पूर्वी का क्रप से क्या संबंध है, पूर्वी का क्रप से, क्रप जो हो गया उसका भाई हो गया, पूर्वी उसकी बहन हो गई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अगला क्वेश्चन, पूजा गुलाब की इकलौती बहन है, केशव पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। आगे हम देखना है, पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। ठीक है, और सुमेर भाई है। देखते पीछे,
पूजा गुलाब की इकलौती बहन है, केशव और सुमेर भाई हैं। पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। पूजा, क्वेश्चन में दिया है पूजा गुलाब की इकलौती बहन है, केशव और सुमेर भाई हैं। केशव और सुमेर भाई हैं। केशव और सुमेर भाई हैं। गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। ठीक है, पूजा गुलाब की इकलौती बहन है, केशव सुमेर का भाई है। केशव और सुमेर भाई हैं। ठीक है, गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। गुलाब जो है केशव का इकलौता भतीजा है, यानी कि अब देखिए पी जो है गुलाब की बहन है। गुलाब जो है केशव का इकलौता भतीजा है, यानी कि इसका कोई बाप होगा, इसका भाई होगा। ठीक है, गुलाब जो है केशव का भतीजा, ये भतीजा केशव का हो गया। केशव का इकलौता भतीजा है। गुलाब और केशव और सुमेर भाई हैं, ये सुमेर का बेटा हो गया। सुमेर और केशव भाई हैं। गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। सुमेर सोनू पुरुष का ससुर है। सुमेर जो है ये वाला सुमेर जो है सोनू पुरुष जो है का ससुर है, यानी कि अब देखिए, अब ये देखो जी जो है इसके बाप हो गए, तो ये पी जो है इसकी बेटी हो गई। ठीक है, यहाँ से स्टेट हो जाएगा। ठीक है, इसकी बेटी हो गई। यहाँ एक इसको हटा दीजिए, पी जी बहन है तो ये ऐसे हो जाएंगे पी और जी। ठीक है, अब क्या है, सोनू जो है सुमेर सोनू का ससुर है, यानी कि इसकी बेटी का पति होगा। सोनू जो है सुमेर सोनू का ससुर है। सुमेर जो है सोनू का ससुर, सोनू पी का पति हो गया। पूजा का सोनू से क्या रिश्ता है? पूजा का सोनू से क्या रिश्ता है? पूजा जो है सोनू की पत्नी हो गई। क्या हो गई? पत्नी हो गई। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पूजा सोनू की पत्नी हो गई 24 में। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जय और के सहोदर हैं, यानी कि एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। जय और के क्या हैं? जय और के जो हैं सहोदर हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। यम जय का मामा है। यम जो है जय का मामा है, यानी कि यम जय की कोई माँ होगी। नीचे चलेंगे, देखो जय और के सहोदर हैं, मतलब एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। यम जय का मामा है, यानी कि इसकी माँ होगी कोई, ये माँ का भाई होगा। ठीक है, माँ का भाई होगा। अब इसके मामा हो गए ये वाले, यम जय के मामा है। यम हो गए यहाँ पे, यम जय के मामा है। यस के की नानी है। यस जो है के की नानी है, मामा हो गए। यहाँ पे मान लीजिए के की नानी है, ये यस के की नानी हो गई। यस निगेटिव है, ठीक है। यस के की नानी हो गई। ये यस की इकलौती बेटी है। ये जो है यस की इकलौती बेटी है, तो ये बेटी यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसकी जगह पे ये यस की इकलौती बेटी है। ए का यम से क्या संबंध है? ए का यम से क्या संबंध है? ए जो है यम, ए का ये जो है यम की बहन हो गई। क्या हो गई? बहन हो गई। 25 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से कन्फर्म कर देते हैं। देखिए, जे और के क्या हैं? सहोदर हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। यम जे का मामा है, तो इसकी माँ होगी पहले, माँ का भाई होगा, यहाँ पे भाई होगा। अब ये मामा हो गए, कौन हो गए? यम मामा हो गए। यम जे का मामा है। यस के की नानी है। के की नानी यानी कि इसकी माँ की माँ यहाँ पे पहुँच गई। कौन है? यस के की नानी है। यस के की नानी है। ये यस की इकलौती बेटी है। एक की यम बेटा हो गया इसका, तो ए इसकी इकलौती बेटी हो गई। यहाँ पे ये इसकी एक इकलौती बेटी हो गई। ए का एम से क्या संबंध? ए एम की बहन हो गई। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। 25 का सी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। धीरज जो है संतोष का इकलौता पुत्र, धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। अब इसका कोई पुत्र नहीं है, पुत्री भले ही हो। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र हमने बना लिया। और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। संतोष जो है मेरी माँ, यहाँ पे कोई है वो कहता है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री। संतोष जो है निगेटिव है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि ये प्लस हो गया। ठीक है, मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है? मेरी माँ यानी कि इनका
धीरज से क्या संबंध है? धीरज की ये नानी हो गई। क्या हो गई? नानी हो गई। 26 में सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों दोबारा से देखिए, बता देते हैं। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। संतोष धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, और संतोष जो है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि मेरी बहन है। संतोष जो है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। संतोष मेरी बहन है। यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि मेरी बहन है। मेरी माँ यानी कि इनका, मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध? धीरज से क्या संबंध है? धीरज की नानी हो गई है, नानी हो गई। समझ में आया होगा। 26 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, हम आपको वही करवा रहे हैं, ठीक है। नीरज ने एक महिला की और तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा वह मेरे दादाजी के। नीरज ने क्या कहा? एक महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। देखिए अब हमें समझ गए क्या है, ये बहन होगी इसकी। अब तुम्हें देखना है कैसे क्या करना है। अब देखिए क्या है, नीरज ने कहा, नीरज ने एक महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए कहा वह मेरे दादाजी। ये नीरज है, नीरज के दादा यानी कि अगली पीढ़ी, ये नीरज के दादा हो गए, ठीक है। इतना तो आपने समझ में आया होगा, ठीक है। नीरज ने एक महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे, नीरज जो ये नीरज है, नीरज ने कहा वह मेरे दादाजी नीरज के यहाँ से गए ऊपर, ये दादाजी हो गए। दादाजी के इकलौते पुत्र, फिर नीचे आए, इकलौते पुत्र की पुत्री है, ये हो गया। तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का क्या संबंध है? तस्वीर में दिखने वाली महिला का नीरज के महिला के साथ नीरज का क्या संबंध है? ये भाई बहन हो गए, ठीक है। अब पूछा नीरज का क्या संबंध है? नीरज उसका भाई हो गया, ठीक है। आंसर आ गया, नीरज भाई हो गया। दोबारा से एक बार फिर कंफर्म कर देते हैं, शायद किसी बच्चे को समझ में ना आया। देखिए नीरज ने एक महिला की तस्वीर, ये है नीरज, पूरा लिख देते हैं नीरज। नीरज ने एक महिला की इशारा करते हुए क्या? वह मेरे दादाजी, नीरज के दादाजी, नीरज के पहले पिता होंगे, पिता के पिता होंगे, ऊपर जाइए एक पीढ़ी, दादाजी के इकलौते पुत्र यानी कि यही इसके बाप, नीरज के बाप की बेटी यानी कि नीरज की बहन, ठीक है। तो नीरज क्या हो गया? इसका भाई हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ए बी का पति है, सी बी की सास है, डी के ए पी के पिता हैं। अब देखिए इसमें सारे रिलेशन दिए हुए हैं, क्या क्या हमें करना है अब हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए ए बी का पति है, जैसा दिया गया है वैसा हम करेंगे। ए जो है ए बी का पति है, सी ए जो है बी का पति है, यहाँ से बना लीजिए ए जो है बी का पति है। जेंडर हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। ए बी का पति है, बन गया। सी बी की सास है, सी जो है बी की सास है, बी की सास होगी यानी कि इसकी माँ होगी, जाहिर सी बात है। सी जो है बी की सास है, ठीक है। ए जो है बी का पति है, सी बी की सास है, डी ए का पिता है, डी जो है डी ए के पिता है, डी जो है ए के पिता है यानी कि ए के पिता हैं, तो इसका पति हो गया, ठीक है। डी ए के पिता हैं, ये दोनों सी और डी पति पत्नी हो गए, ठीक है। डी ए के पिता हैं। अब देखते हैं क्या है, डी ए के पिता हैं, ई डी की माँ है, ई जो है डी की माँ है, ऊपर जाएगा रिलेशन, तो इधर बना लेते हैं, इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नीचे कर लेते हैं ए बी, दोबारा से मिटाएंगे तो टाइम फिर बनाना पड़ेगा पूरा। अब हम यहाँ से पहुँचे सी, यहाँ से पहुँचे डी, डी इसका पति हो गया, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सी और ई डी की माँ है, यानी कि ई जो है डी की माँ है, ई डी की माँ है, ठीक है। इधर वाला जो हमने इधर उतार दिया क्योंकि ये ऊपर बनाते तो स्पेस नहीं था। ई डी की माँ है, सी और जी की माँ एफ है, सी और जी की माँ कौन है? एफ है। सी और जी ये भाई बहन होंगे, इनकी माँ एफ है, तो क्या है? इनकी माँ एफ है, ठीक है। हमने ये बना लिया, सी और जी की माँ एफ है। यदि एच डी के पिता हैं, यदि एच जो है
डी के पिता हैं यानी कि ई के पति हैं। ई के पति कौन है? एच। ठीक है, यदि एच डी के पिता हैं तो ई का एच से क्या संबंध है? यदि एच डी के पिता हैं तो ई का एच से क्या संबंध है? ई जो है एच की पत्नी हो गई। क्या हो गई? ई के साथ एच का क्या संबंध है? ई के साथ एच का क्या संबंध है? एच का तो एच इसके पति हो गए। ठीक है, एच का क्या संबंध है? एच के पति हो गए। राइट है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 28। राइट, दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है, कंफर्म करना पड़ेगा। बताइए, दोबारा से बता देते हैं, कोई नहीं। देखिए, ये बी का पति है, ये जो है बी का पति है यानी कि ये पत्नी हो गई। ठीक है, सी बी की सास है यानी कि ए की माँ हो गई। ठीक है, डी ए के पिता है यानी कि इसका पति हो गया। ठीक है, अब तो तब तो पिता होंगे ए के, माँ तो पहले ही है। डी ए के पिता हैं। ई डी की माँ है यानी कि ई जो है डी की माँ हो गई, ये ऊपर हो गई। ठीक है, ई डी की माँ हो गई। और जी जो सी और जी की माँ एफ है, सी और जी की माँ एफ है। एफ का जी का जेंडर क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एच डी के पिता हैं यानी कि एच डी के पिता हैं यानी कि एच ये पत्नी ये माँ हो गई और इसके पिता हैं, यहाँ पे इधर लगा लीजिए। एच जो है डी के पिता हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ये दोनों पत्नी हो गए। ई के कौन है? एच। ई के साथ एच का क्या संबंध है? एच का पूछ रहा है। अगर पूछता एच के साथ ई का संबंध पत्नी, तो है पति। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स अगला क्वेश्चन नंबर 29। किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादा यानी कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र मेरे पिता की पुत्र की पुत्री है। ठीक है, किरण की ओर इशारा करते हुए कहा। किरण की ओर देखिए बच्चों, बताइए। किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, मान लीजिए आप रोहन हैं, हम, ठीक है, कि रोहन ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र यानी कि रोहन के पिता के पुत्र, रोहन हो सकता है, उसका भाई भी हो सकता है। वह मेरे किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र यानी कि उसके पिता के पुत्र, उसकी या उसके पुत्र भाई की पुत्री है। किरण का रोहन से क्या संबंध है? किरण जो है रोहन की पुत्री भी हो सकती है और किरण जो है रोहन की भतीजी भी हो सकती है। पुत्री दी नहीं है, भतीजी दी नहीं है, तो बहन देखते हैं, बनाना पड़ेगा इसको रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं, बना लेंगे। हो सकता है कि इसमें गलत भी हो जाए, ना सही से समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किरण का क्या किसने कहा? किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है, रोहन जो कहता है किरण की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे दादा, रोहन के दादा, इसके बाप, फिर इसके बाप, एक पीढ़ी अगली पीढ़ी, रोहन के दादा, किरण की इशारा करते हुए कहता है, रोहन कहता है कि वह मेरे दादा, ठीक है, के इकलौते बेटे, इनके पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो इसकी पुत्री है। किरण का रोहन से क्या संबंध है? किरण का रोहन से क्या संबंध है? किरण जो उसकी बहन हो गई, क्या हो गई? बहन हो गई। 29 का, ठीक है, सिस्टर। सरल है क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है, वैसे हम बनाएंगे वैसे भी कर लेंगे। वो हमारे दादा के इकलौते पुत्र यानी कि उसके पिता, दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, दादा के इकलौते पुत्र उसके पिता की पुत्री, उसकी बहन हो गई। ठीक है, किरण का रोहन से क्या संबंध है? अगला क्वेश्चन हो गया। एक लड़के के फोटोग्राफ की इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, वह मेरी सास की इकलौती पुत्री, वह मेरी सास की इकलौती पुत्री यानी कि उसकी खुद पत्नी हो गई। जब सास होगी, मान लीजिए हमारी सास है, उसकी सास की हमारी इकलौती पुत्री है, तो हमारी पत्नी हो गई। का इकलौता पुत्र है, हमारी पत्नी का इकलौता पुत्र है, हमारा बेटा हो गया। उस लड़के का आदित्य से क्या संबंध है? लड़का का उसका पुत्र हो गया। ठीक है, क्या हो गया? पुत्र हो गया। ऐसा आप करेंगे, ऐसे भी कर लेंगे। 30 का बी करेक्ट हो गया आपका, सी करेक्ट हो गया। राइट, लड़के का पुत्र हो गया, उस लड़के का आदित्य से संबंध पुत्र बना देते हैं। ठीक है, देखिए, एक लड़के के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, वह मेरी सास, यानी कि हम आदित्य हैं, अपने को आप आदित्य मान लीजिए। आदित्य ने कहा, वह मेरी सास, इसकी शादी हुई होगी, इसकी माँ हुई होगी, तब तो सास होगी। वह मेरी सास की इकलौती पुत्री यानी कि इसकी खुद पत्नी, ये वाली पत्नी का पुत्र है, यानी कि इसकी पत्नी का पुत्र यानी कि खुद का पुत्र।
ठीक है, क्या हो गया, बाप हो गया, आदित्य बाप हो गया, ये उसका बेटा हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लड़के का आदित्य से पूछा संबंध, अगर पूछा आदित्य का लड़के का तो पिता वो आपका बेटा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। देखिए, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, वह जो है तुम्हारे पिता का पुत्र है। देखिए, ये सीमा है, सीमा ने क्या कहा, वह तुम्हारे पिता, मुझसे कहा वह तुम्हारे पिता, ठीक है, मेरे पिता का पुत्र है, यानी कि मेरा भाई हो गया। फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे से क्या संबंध है, भाई होगा। 31 का जाहिर सी बात है भाई होगा, देख लेते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आराम से आसानी से हो सकते हैं। देखिए, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, यानी कि वह सीमा ने कहा, ये सीमा है, मुझसे कहा, मुझसे बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, सीमा ने मुझसे कहा वह तुम्हारे पिता, यानी कि मेरा पिता का पुत्र है, यानी कि मेरा भाई हो गया। फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे से क्या संबंध है, मेरा भाई हो गया। ठीक है, जाहिर सी बात है, इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग, मैंने बता ही दिया है भाई। 31 का भी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, आर प्लस, अब ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हमें देखना है, ये व्यंजक दिया हुआ है, क्या करना है, टी बी जे के अनुसार बताइए कौन सा क्या होगा। अब हम देखेंगे इसमें, अब इसमें देखना है टी जेड का पिता है। अब हमें देखेंगे पहले टी क्रॉस बी का मतलब क्या है, आर एस का भाई है। ठीक है, और बी प्लस जेड का मतलब क्या है। अब इसमें क्या है, आपको सारा देखना पड़ेगा कि क्या है, सबको बनाना पड़ेगा अलग अलग। अब ऊपर का व्यंजक देखेंगे, अब देखेंगे प्लस वाला पुत्री हो जाता है, माइनस वाला पति हो जाता है, गुणा वाला भाई है। अब हमें देखना है टी जेड का पिता है। अब देखिए टी जेड का पिता है, अब देखेंगे पहले बना के देखेंगे क्या है, पूरा बना लेंगे, आराम से हो जाएगा। टी क्रॉस बी आर एस का भाई है, यानी कि टी जो है पी का भाई है। जब हमने इससे देखा आर गुणे एस से टी गुणे बी देखा, तो आर जो है एस का भाई है, तो टी बी का भाई हो गया। बी प्लस जेड यानी कि आर प्लस से देखेंगे आर एस की पुत्री है, यानी कि बी जो है जेड की पुत्री है, बी जो है जेड की पुत्री है। ठीक है, हो गया। तो कौन सा सम्मत सही है इसमें, जेड की पुत्री है, इसका भाई है, टी क्रॉस बी का अर्थ है आर एस का भाई है, ये भाई बहन हो गए। अब देखिए क्या है, ये माँ भी हो सकती है, जेड जो है माँ भी हो सकती है, इसका जेंडर नहीं है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टी जेड का पुत्र है, जाहिर सी बात है टी जेड का पुत्र है, पिता कहाँ हो जाएगा, टी जेड का था कुछ नहीं होगा, टी जेड का पुत्र है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखेंगे सारे गलत दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। आदित्य जो है संकेत की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है। अब इसमें बनाना है आपको। कृति माही की माँ है, नीता संकेत की पत्नी है, नीता वृत्ति की माँ है, कृति सास है। देखिए इसमें सारा दिया हुआ है, अब हमें देखना है कौन किसका क्या रिलेशन दिया हुआ है। देखिए, आदित्य संकेत की पुत्री है। अब हम देखेंगे क्या है, आदित्य जो है आज से कोई अलग नाम तो नहीं है, ठीक है, आदित्य संकेत की पुत्री है, आदित्य जो है संकेत की पुत्री है, हमने इतना बना लिया। वृत्ति अंकित, अब देखिए इनसे कोई आदित्य संकेत से कोई रिलेटेड है। कृति माही की माँ है, नीता संकेत की पत्नी है, नीता संकेत की पत्नी है, हमने इतना बना लिया। नीता संकेत की पत्नी है, नीता वृत्ति की माँ है, नीता वृत्ति की माँ है, वृत्ति बना दिए, नीता वृत्ति की माँ है, ऐसे लिख लीजिए, वृत्ति की माँ है, नीता वृत्ति की माँ कृति की सास है, नीता वृत्ति की माँ और कृति की सास है, तो ये एक कृति की सास हो गई, नीता वृत्ति की माँ और नीता वृत्ति की माँ कृति की सास है। ठीक है, आदित्य संकेत की पुत्री है, मैंने बना लिया। वृत्ति अंकित की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है, आदित्य संकेत की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है, कृति माही की माँ है, कृति माही की माँ है, कृति माही की माँ है, नीता संकेत की पत्नी है, नीता वृत्ति की माँ की कृति की सास है। अब देखिए क्या कह रहा है,
कृत संकेत की हो गए सारे 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? अदित संकेत 2 वृत्त 3 4 अंकित रह गया, अंकित हो गया है, ठीक है। वृत्ति अंकित की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है। आदित्य संकेत की पुत्री है, ठीक है। वृत्ति अंकित की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है। दोबारा से बनाते हैं, देखिए कुछ शायद मिस्टेक हो, बहुत सारे अलग अलग वर्ड दिए हैं। आदित्य संकेत की पुत्री है लिखना पड़ेगा शायद, मुझे लग रहा। अच्छा यही मान लीजिए, आदित्य संकेत की पुत्री, ये संकेत है, आदित्य संकेत की पुत्री है। संकेत की नीता संकेत की पत्नी है, ये नीता है, नीता संकेत की पत्नी है, नीता संकेत की पत्नी है, ठीक है। आदित्य संकेत की पुत्री है, नीता संकेत की पत्नी है, नीता वृत्ति की माँ है, नीता वृत्ति की माँ है, कृत्य की सास है, तो इसकी क्या है? कृत्य की सास है, ये हमारा बन गया, कृत्य की सास है, ठीक है। नीता वृत्ति की माँ है, कृत्य की सास है, आदित्य संकेत की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है, वृत्ति जो है अंकित की पुत्री है, संकेत क्यों आ रहा? आदित्य संकेत की पुत्री है, ठीक है, वृत्ति अंकित की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है। कुछ गलत कर रहे हैं क्या? देखिए आदित्य संकेत की पुत्री है, फिर से बताते हैं, आदित्य जो है संकेत की पुत्री है, ठीक है, आदित्य संकेत की पुत्री है, संकेत की पत्नी नीता है, संकेत की पत्नी नीता है, नीता वृत्ति की माँ कृत्य की सास है, नीता जो है वृत्ति की माँ कृत्य की सास है, यानी कि देखिए ये जो है कृत्य की सास है, नीता जो है वृत्ति की माँ कृत्य की सास है, नीता जो है वृत्ति की माँ कृत्य की सास है, कृत्य की सास है, ठीक है। ये तो इसका बेटा होगा कोई, ठीक है, ये इसकी पत्नी होगी, तब तो ये कृत्य की सास होगी। दोबारा समझ, देखिए क्या है, आदित्य संकेत की पुत्री है, आदित्य संकेत की पुत्री है, आदित्य संकेत की पुत्री हमने बना लिया। नीता संकेत की पत्नी है, नीता संकेत की पत्नी है, हमने बना लिया, ठीक है। नीता वृत्ति की माँ कृत्य की सास है, वृत्ति की जो माँ है कृत्य की सास है, यानी कि इसका कोई बेटा होगा, इसकी पत्नी होगी, कौन है? कृत्य। नीता जो कृत्य की सास है, ये हो गया वृत्ति। अब हमारा करेक्ट बना है, ठीक है, वृत्ति की माँ कृत्य की सास है नीता, ये है नीता, ठीक है। नील कौशल आदि संकेत की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है, वृत्ति जो है अंकित की पुत्री, अब यहाँ पे आएगा अंकित, वृत्ति अंकित की पुत्री है, ठीक है, वृत्ति अंकित की पुत्री है, ठीक है, ये जेंडर हो गया। नीता वृत्ति की माँ कृत्य, नीता जो है वृत्ति की माँ कृत्य की सास है, हो गया। अब देखिए बिल्कुल करेक्ट बना है। अब देखना क्या है, कृत्य संकेत की पुत्री है, कृत्य संकेत की पुत्री है, नहीं कृत्य संकेत की पुत्री, संकेत तो इधर है, कृत्य संकेत की बहू है, गलत हो गया पहला। वृत्ति माही की बहन है, वृत्ति माही भी है, अभी देखते हैं माही कहाँ रह गया। कृत्य माही की माँ है, कृत्य माही की माँ है, कृत्य जो है माही की माँ है, तो ठीक है, कृत्य माही की माँ है, तो वृत्ति माही की बहन है, करेक्ट हो जाएगा, वृत्ति माही की बहन है। 33 का हमारा सी बी करेक्ट हो जाएगा, वृत्ति माही की बहन है। सावधानी से बनाएंगे, आराम से बन जाएगा, कोई हार्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, बस माइंड को लगा के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वृत्ति माही की बहन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 33 का। अच्छा कौन कह रहा है, कौन नहीं है? कृत संकेत की पुत्री है, कृत संकेत की पुत्री, ठीक है। वृत्ति माही का बहन है, बहन है। आदित्य नीता की पुत्री है, आदित्य नीता की पुत्री है। अंकित माही का पिता है, गलत कर दिया, देखिए नहीं पूछा है, बना के दोबारा से बनाना पड़ेगा फिर, चलो कोई नहीं, फिर से बना लेते हैं। देखिए
आदित्य संकेत की पुत्री क्या है? आदित्य संकेत की पुत्री है। आदित्य संकेत की पुत्री है। संकेत नीता संकेत की पत्नी है। नीता संकेत की पत्नी है, ये दिया हुआ है, नीता संकेत की पत्नी है। नीता वृत्ति की माँ कृत्य की सास है, यानी कि नीता जो है इसका कोई बेटा होगा, इसकी पत्नी होगी। कौन पत्नी? कृत्य। कृत्य की सास है, इसकी बेटी है वृत्ति। नीता जो है वृत्ति की माँ, कृत्य की सास है। माही वृत्ति की बहन है। माही जो है दिया, माही कृत्य माही की माँ है, कृत्य माही की माँ है तो इसकी बहन हो गई, ठीक है। नीता संकेत, अब देखिए 2 3 4 5 6 7 एक सब हो गया। आदित्य संकेत की पुत्री है, ठीक है। वृत्ति अंकित की पुत्री, वृत्ति अंकित, यहाँ पे अंकित आएगा। वृत्ति अंकित की पुत्री है, कृत्य माही की माँ है, कृत्य माही की माँ है। नीता संकेत की पत्नी है, ठीक है। नीता वृत्ति की माँ, कृत्य की सास है। कौन सा सही? कृत्य संकेत की पुत्री है, कृत्य संकेत की पुत्री है, गलत है पहला। कौन सा नहीं है? तो यही गलत हो गया आपका। फिर 33 का है, बाकी सारे सही होंगे। कृत्य संकेत की बहू है, ठीक है, 33 का है, बाकी सारे आपके सही हैं। बहू है, वो कह रहा कि पुत्री है, गलत हो गया आपका। 33 का है, नहीं है, तो बाकी सारे सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, आई से किस प्रकार संबंध, ई का आई से क्या संबंध है? ई का आई से क्या संबंध है बनाएंगे। ई भाग का मतलब क्या है? पी क्यू की पुत्री है, यहाँ पे दिया हुआ भाग का मतलब है। अब इसको देख के व्यंजक जो है इसको सॉल्व करना है, ऊपर वाले को देख के। ई भाग एफ, अब हम देखेंगे पी भाग क्यू। पी क्यू की पुत्री यानी कि ई एफ की पुत्री है। ई जो है एफ की पुत्री हमने बना लिया। एफ प्लस जी, प्लस वाला देखेंगे, पी क्यू का पिता है, यानी कि एफ जो है जी के पिता है। एफ जो है जी के पिता है, ठीक है। ये बहन भी हो सकती है, एक ही भाई भी हो सकती है जी की, ठीक है। अब हमने देखा ई भाग एफ, पहला देखा पी क्यू की पुत्री है, तो ई जो है एफ की पुत्री है, क्लियर है। एफ प्लस जी का मतलब है एफ प्लस जी पी क्यू के पिता है, यानी कि एफ जी के पिता है, बिल्कुल सही है। ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये लड़की भी हो सकती है, जी लड़का भी हो सकता है। आगे देखते हैं, जी माइनस एच, पी माइनस का पी क्यू का पुत्र है, यानी कि जी जो है एच का पुत्र है। जी जो है एच का पुत्र है, ये एफ उसके बाप हैं, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, पुत्र है। एच भाग आई पी क्यू की पुत्री है, यानी कि एच जो है आई की पुत्री है। एच जो है आई की पुत्री है, तो एच आई ऊपर जाएगा, ठीक है। एच आई की पुत्री है। ई का आई से क्या संबंध है? ठीक है, ई का आई से क्या संबंध है? ई का यानी कि ई का आई से क्या संबंध है? देखिए, बेटी की बेटी, नानी, ठीक है। ई का आई से क्या संबंध है? नातिन। ई नातिन हो गई, पोती या नातिन, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 34 का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोबारा से कंफर्म कर देते हैं, देखिए ई भाग एफ। अब हम देखेंगे भाग वाला कौन सा है, ए वाला है। हमने देखा क्या, पी क्यू की पुत्री है पहली वाली, दूसरी की पुत्री है, यानी कि एफ ई जो है एफ की पुत्री हमने बना लिया। ई जो है एफ की पुत्री है। एफ प्लस जी का मतलब है पी प्लस क्यू, पी क्यू के पिता है, यानी कि एफ जो है जी के पिता है, हमने बना लिया। ये दो दिया, इसका जेंडर था पिता है, ए भी हो गया। एफ जी के पिता है। जी माइनस एच का मतलब है तीसरा ये वाला, पी क्यू का पुत्र है, यानी कि जी जो है एच का पुत्र है, या एच का पुत्र है, एच का पुत्र होगा। ये दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है। एच भाग आई का मतलब है पी क्यू की पुत्री है, यानी कि एच जो है आई की पुत्री है। एच जो है आई की पुत्री है, ठीक है। एच जो है आई की पुत्री है। ई का आई से क्या संबंध है? ई का आई से क्या संबंध है? अगर पूछता आई का आई से क्या संबंध है, तो जेंडर क्लियर नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइंड हो सकता था, नाना भी हो सकते, नानी भी हो सकती हैं। लेकिन पूछा है ई का आई से क्या संबंध है? ई का जो है आई से क्या संबंध है? आई से, तो ई जो है इसकी नातिन हो गई, इसकी बेटी की बेटी, नातिन, पोती या नातिन, आपका करेक्ट हो जाएगा 34 का डी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारे इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, बने हैं, मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अगला क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए। सी बी का भाई है, मैंने इसलिए कहा करवा दिए क्योंकि अगर आप इसका सारे का प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार, तो आपके क्वेश्चन फिर दोबारा से आपको क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप कर लेंगे। सी बी का भाई है, हमने बना लिया, ऐसे बना लेंगे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी बी का भाई है, ठीक है। डी जो है ई के दादा नाना, बी डी की बहू है, बी जो है डी की बहू है,
डी की बहू तो बनेगी जब ऐसे, ठीक है। इसका कोई बेटा होगा, बेटे की पत्नी होगी, बी डी की बहू है, ये दोनों भाई बहन हैं, ऐसे कर लीजिए अगर भूल जाए कहीं, ठीक है। बी डी की, सी बी का भाई है और डी ई के दादा, डी जो है ई के दादा नाना है, ई के दादा नाना है, ठीक है। दादा या नाना यहाँ प्लस होगा, ठीक है। दादा भी हो सकते हैं, नाना भी हो सकते हैं, यानी कि इसकी बेटी हो सकते हैं और इसके भी हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, दादा नाना कुछ भी हो सकता है। सी बी का भाई है, हमने बना लिया। डी जो है ई के दादा नाना है, बी डी की बहू है, ए और ए ई के पिता हैं, ए जो है ई के पिता हैं, ई कहाँ पे है, सी का इससे क्या संबंध है, ए जो है ई के पिता हैं। सी बी का भाई है, डी ई के दादा या नाना है, बी डी की बहू है, बी डी की बहू है, बी जो है डी की बहू है, ए ई के पिता हैं, तो यानी कि ये यहाँ पे होंगे। ए जो है ई के पिता हैं, ई जो है ए जो है ई के पिता हैं। सी का ई से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, सी जो है यानी कि बहन का मामा, राइट। अब हम जेंडर ले कहाँ जाएंगे, अलग तो बनाएंगे नहीं, हमें यही यहाँ पे ही फिल करना पड़ेगा, ठीक। देखिए, सी बी का बहन हो गया, भाई है हो गया, डी ई के दादा हो गए, ई के दादा नाना हो गए, करेक्ट मिल रहा है यहाँ पे। देखते हैं, जो यहाँ से ई को देखेंगे, दादा नाना हो गए, ठीक है। ए ई के पिता हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ए के पिता हैं, तो सी का ई से क्या संबंध है, सी का ई से क्या संबंध है, सी जो है बहन का लड़का या कुछ भी हो, लड़की भी हो सकती है, मामा हो गए, सी मामा हो गया, मामा हो गया, मामी नहीं मामा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 35 का डी। दोबारा से कन्फर्म कर देते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करके बताया है, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में क्या, सी बी का भाई है, यानी कि देखिए ऐसे बनाएंगे, सी बी का भाई है, ऐसे भाई को कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। बी डी की बहू है, जी की जब बहू है तो इसका कोई पति होगा, ये पत्नी है, इसकी डी की बहू है, डी जो है दादा या नाना है, कुछ भी हो सकता है, प्लस में दिया है, ठीक है। डी का जेंडर क्लियर है, ठीक है। ई के दादा हैं, अब इसका बेटा होगा, ई के दादा होंगे, ठीक है। ए ई के पिता हैं, ए जो है ई के पिता हैं, यहाँ पे आ गए। सी का ई से क्या संबंध है, सी का पूछ रहा है। जब ए ई जो है बी का बच्चा हो गया, जब ए का पति का बेटा या बेटी, तो हमारा औरत का बेटा या बेटी, ठीक है। तो क्या होगा, माँ के भाई मामा, माँ के भाई कौन होते हैं, मामा। सी का ई से क्या संबंध है, माँ के भाई मामा। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36। यल यम की माँ है, जैसा कहा गया हम वैसा बना लेंगे। यल जो है यम की माँ है, हमने बना लिया। यहाँ से चलते हैं नीचे से, हो सकता है इधर उधर हटाना पड़े। यल जो है यम की माँ है। यल की केवल 2 संतानें हैं, यानी कि एक संतान और होगी, कोई भी हो सकती है। यन यम की बहन है, यन यम की बहन है, तो ये इसका प्लस हो गया। जब यल की 2 संतानें हैं, यन यम की बहन है, यल की केवल 2 संतानें हैं, यल यम की माँ है, हो गया सारा। यन के की बेटी, यन जो है के की बेटी है, यन के की बेटी है, यानी यन जो है के की बेटी है, तो यल की भी बेटी है, ये के का पति हो गया, के की बेटी हो गई। यन के की बेटी है, जड के का पोता है, जड जो है के का पोता है, यानी कि इसका बेटा होगा, बेटी का तो पोती नाती हो जाएगा, यानी कि ये पत्नी होगा, इसका बेटा होगा। जड जो है के का पोता है, यम का लड़का हो गया। ओ जड की माँ है, ओ जो है जड की माँ है, इसकी पत्नी हो गई। उम्मीद करते हैं सब समझ रहे हैं। ओ यन से किस प्रकार संबंधित है, ओ जो है यन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, ये सारा डायग्राम बन के आया हमारा। अब हमें देखना है, ओ जो है, देखिए यन का ये भाई हो गया, भाई की पत्नी, भाई ओ जो है भाई की पत्नी, ओ यानी कि ओ से पूछा, ओ यन से किस प्रकार संबंधित है, ओ जो है यन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि पति की बहन, पति की जो बहन होती है यन से, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी क्या कहलाती है, भाभी, भाई की पत्नी भाभी कहलाती है, सही बात है, ठीक है। बहन हो या कुछ भी हो, भाई की पत्नी भाभी ही कहलाएंगी, जाहिर सी बात है, चाहे वो लड़की के भाई हो या कोई के भाई हो। आपका 36 का भी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, भाई की पत्नी भाभी होती है, ठीक है। ए बी का पिता है, क्वेश्चन नंबर 37। ए बी का पिता है, लास्ट क्वेश्चन है। ए बी का पिता है परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। कह रहा ए जो है बी का पिता है लेकिन बी उसका पुत्र नहीं, तो पुत्री होगी, बस जाहिर सी बात है। परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। डी ए की पत्नी है, डी जो है ए की पत्नी है। सी डी का पुत्र है, सी जो है डी का पुत्र है। ये दोनों इसके बच्चे हो गए। सी डी का पुत्र है। डी बी से किस प्रकार संबंधित है? डी जो है बी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, ए बी का पिता है, बिल्कुल बात है, परंतु बी उसका पुत्र नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। डी ए की पत्नी है, डी ए की पत्नी सही है। सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है, बिल्कुल करेक्ट है। डी बी से किस प्रकार संबंधित है? डी कौन हो गया? बी का, डी जो है बी की माँ हो गई, जैसी सी बात है, माता। 37 का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, लास्ट है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। उम्मीद करते हैं 10 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, सबकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।